हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजू सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज का ये बहुविकल्पीय प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने पूरे बुक से खुद से जो है हैंड रिटन यानी हाथ से नोट किया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चनों के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है? आर के, कि आर स्क्वायर के, कि आर की पावर -2 के, कि आर की पावर -1 के। तो अगर मैं बल की बात करूं तो बल F = फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह में देखा जाए तो F प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ये हो गया इन्वर्सली। 1 जहाँ लिखा गया वो इन्वर्सली या व्युत्क्रम मानुपाती कहलाता। ठीक, समानुपाती के लिए यानी अगर समानुपाती के टर्म में इसको हम बनाना चाहें तो F प्रोपोर्शनल R को ऊपर ले जाएंगे तो R की पावर -2 कितना हो जाएगा? R की पावर -2। ठीक है, कितना होगा? F प्रोपोर्शनल R की पावर -2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हुआ? R की पावर -2 के। ठीक है, ओके स्टूडेंट, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई की अगर हम बात करें तो फाई ई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट ए। ठीक है, या ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का कोई भी बीमा नहीं होता है। तो अगर हमें फाई ई की बीमा चाहिए तो हमको उसके लिए ई की बीमा लिखनी पड़ेगी और ए की बीमा। ठीक है, इन दोनों बीमाओं को रखकर आप सॉल्व करेंगे तो जो आपको मिलेगा स्टूडेंट वो आएगा आपका, पता आपका क्या आएगा? क्या आ जाएगा? एल की पावर 3, टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ये आपकी विद्युत फ्लक्स की बीमा है। क्योंकि ई की बीमा, अगर ई की बीमा आप देखें तो ई की बीमा होती है ML टी की पावर -3 ए की पावर -1। ठीक है, ये हो गई आपकी ई की बीमा। और इसके साथ में ए की बीमा होती है L²। तो इसमें L² और जुड़ जाएगा तो L पावर 1 यहाँ, पावर 2 यहाँ। ठीक है, तो 2 और 1 मिलकर हो जाएंगे 3। यानी करेक्ट आंसर कौन हुआ? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अगर हम आवेशित खोखले गोलीय चालक की बात करें तो इसको कोई भी अगर आपका आवेशित खोखला गोला है तो उस पर जो भी चार्ज होता है वो आपके पृष्ठ पर चार्ज होता है। कहाँ पर पृष्ठ चार्ज होता है? पृष्ठ पर। ठीक है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो जब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चालक जिसकी धारिता C दिया है 20 एम्पीयर, ठीक है, या मिलीफैरड है, उसको 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। कितने वोल्ट तक आवेशित किया गया? 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाए। तो आवेशित संधारित्र की या चालक की स्थितिज ऊर्जा U क्या फार्मूला होता है? ½ CV²। ठीक है, ½ CV²। इसी में वैल्यू रख के आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। जो आंसर सही हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, सेल का EMF मापा जाता है। तो सेल का EMF नापा जाता है स्टूडेंट विभव मापी से। ठीक है, विभव मापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो किरचॉफ का जो नियम है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा आवेश और कोणीय संवेग। तो इन चारों में से जो किरचॉफ का नियम है वो किस पर आधारित है? तो अगर किरचॉफ के नियम की बात करें तो उसमें जो है हमेशा और हमेशा चार्ज की बात की गई है। किसकी? चार्ज यानी कि धारा। ठीक है, और यहाँ पे धारा का मतलब क्या हो गया? जब चार्ज फ्लो होगा तब ना हमको धारा मिलेगी। तो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर है? चार्ज यानी कि आवेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापा जाता है? विभवांतर, आवेश, ऊर्जा या धारा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है?
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपकी वो ऊर्जा की यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो के सिद्धांत आधारित है। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनमो किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, तीसरा ऑप्शन है प्रेरित चुंबकत्व पर, और चौथा ऑप्शन है प्रेरित विद्युत पर। तो अगर हम डायनमो की बात करें तो वो आपका किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्वाप्रेरकत्व का मात्रक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला वेबर है, दूसरा हेनरी है, और दूसरा ओम है, तीसरा हेनरी है, और चौथा गॉस है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? तो वो है आपका हेनरी, क्योंकि स्वाप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण या नमन कोण का मान कितना होता है? ठीक है। तो अगर हम पृथ्वी के ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण की बात करें तो वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से पानी का बुलबुला जो है चमकता हुआ नजर आएगा? तो सिंपल सी बात है, कोई भी वस्तु है, जैसे अगर हीरे की हम बात करें, सबसे ज़्यादा चमकने वाला पृथ्वी पे जो धातु है वो हीरा है। तो हीरा क्यों चमकता है? क्योंकि उस अपने ऊपर पड़ने वाली सभी लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी जितनी भी लाइटें उसके ऊपर पड़ती हैं सभी को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसी वजह से वो चमकता है। तो अगर पानी का बुलबुला पानी के अंदर चमक रहा है, पानी नहीं, हवा का कोई बुलबुला है, ठीक है, पानी के अंदर चमक रहा है, तो उसका मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो लेंस जिनकी क्षमता, हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। इस जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को, जो 15 डायोप्टर लिखा है प्लस में और माइनस में, उसको किसी एक को, अगर आप इसको -5 डायोप्टर कर लेते हैं, इसको किसका कितना कर लेते हैं? -5 डायोप्टर कर लेते हैं, तो जो फोकस दूरी आपकी आ जाएगी वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अगर आप इसको +5 कर लेते हैं और इसको -15 कर लेते हैं तो आपकी फोकस दूरी -10 आ जाएगी, ठीक है। तो किसी एक को जो है आप लोग 5 कर लीजिएगा, उस हिसाब से आपकी फोकस दूरी निकल के आ जाएगी। मैं फोकस दूरी का फार्मूला बता दे रहा हूँ। देखो, लेंस की क्षमता दिया हुआ, यानी क्या दिया हुआ? P1 और P2 दिया हुआ, तो संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी? P = P1 + P2, ये संयुक्त क्षमता हो जाएगी, ठीक है। दोनों को जोड़ लो, संयुक्त क्षमता। और फोकस दूरी F = होता है कितना? 100/P, 100/P। जितना भी आएगा संयुक्त क्षमता 100 में उससे क्या करना? भाग कर देना, आ जाएगा पर। ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम है μ = 10 IP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटान की ऊर्जा है। तो लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटान की जो ऊर्जा है वो hc/λ कितनी है? hc/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण, ठीक है, तो किन किन कण पर आवेश? ये भी आपका, इस कण पर भी आपका आवेश होता है, इस पर भी आपके आवेश होते हैं, इस पर भी आपके आवेश होते हैं, केवल और केवल इस पर आवेश नहीं होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। तो एन टाइप में जो अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक की बात कर रहा, तो बहुसंख्यक की अगर बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और अगर अल्पसंख्यक की बात करेगा तो छिद्र या कोटर हो जाएंगे, ठीक है। तो हालांकि बात कर रहा है बहुसंख्यक की, तो करेक्ट आंसर जो है आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध है। तो वैद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच में जो संबंध है E = -dB/dr होता है, ठीक है। कितना होता है? E = -dB/dr। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C =
के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो त्वरित गति होती है, ठीक है। जब तक कोई भी चालक तार है उसके सिरों के बीच हम विभवांतर नहीं अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका F = वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय आमोत्तर है। तो चुंबकीय आमोत्तर की अगर आपको परिभाषा याद हो तो चुंबकीय आमोत्तर में है कि किसी भी स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को अगर हम बांध के लटकाते हैं, ठीक है, और उसके अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, चुंबकीय आमोत्तर कहते हैं। तो बात किसकी हुई, ऊर्ध्वाधर। तो चुंबकीय आमोत्तर क्या है, एक ऊर्ध्वाधर तल है। क्या है, एक ऊर्ध्वाधर तल है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये आपके 22 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, जो आज के इस वीडियो में डिस्कस किए गए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।